हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक सेल बनाया है। सेल में ये भी पता है हमें कि इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। ये मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन शो करता है। और ये जो इसके आर्म्स बने हुए हैं, इन दो आर्म्स को आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इनमें कॉइलिंग होने लगती है। ये यहाँ पर कॉइलिंग होती है और ये जो कॉइलिंग है वो एक स्पेशल प्रोटीन के ज़रिए होती है जिसे हिस्टोन कहा जाता है। हिस्टोन जो है वो यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, इसके थ्रू यहाँ पर कॉइलिंग हो रही है। जब ये हिस्टोन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है तो इसी को यहाँ पर न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। फिर ये और कॉइल होता रहता है। कॉइल होते होते यहाँ पर ये डीएनए बना लेता है। ये इस तरह से इसका कंप्लीट डीएनए बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और यहाँ पर इसमें बेस पेयर्स आ जाते हैं। मैंने इस तरह से यहाँ डीएनए एकदम स्ट्रेट से बना दिया है, बट जो मेन डायग्राम होता है उसमें ये कॉइल होते हुए जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिटेल में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब है यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। ये जो अब आप सोच रहे होंगे, अभी मैंने बताया कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो एक्स शेप होता है, पर यहाँ पर ये मैंने एक रॉड शेप सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है वो डुप्लीकेट होने से पहले का होता है। ये सिंगल क्रोमोसोम होता है। और जो अभी एक्स शेप क्रोमोसोम हमने देखा था वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है। ये जो डुप्लीकेशन होता है वो सेल साइकिल में एस फेज में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसमें ये दो आर्म्स हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। उसे सिस्टर क्रोमैटिड बोलते थे, वो जब इसमें और दूसरी आ जाएंगी तो इसे सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाएगा। अभी इसको हम सिर्फ क्रोमैटिड बोलते हैं। इसकी जो ऊपर की आर्म होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है और नीचे की जो आर्म होती है वो लॉन्ग होती है। मेरी शायद सेम साइज़ की हो, लेकिन वैसे आप क्रोमोसोम का डायग्राम देखिएगा तो उसमें ऊपर की आर्म जो है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और नीचे का थोड़ा बड़ा होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 0.5 से 30 माइक्रोमीटर होती है और इसकी विड्थ 0.2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। क्रोमोसोम का ये जो एंड पार्ट होता है इसको टीलोमियर कहते हैं। अगर ये ऊपर की साइड है इसको भी टीलोमियर बोलेंगे, और ये यहाँ नीचे की साइड भी हो सकता है, इसको भी यहाँ पर टीलोमियर कहा जाएगा। फिर है यहाँ पर क्रोमोनिमेटा थ्रेड्स। ये हम देख सकते हैं कि इन आर्म के अंदर मैंने एक कॉइलिंग दिखाई है। यहाँ पर पैरेलल अरेंजमेंट शो करा है, कॉइलिंग नहीं, पैरेलल अरेंजमेंट शो किया है। ये जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है वही है यहाँ पर डीएनए का पार्ट, जो अभी हमने पढ़ा कि इसमें कॉइलिंग होती है, स्टोन प्रोटीन्स और न्यूक्लियोसोम, वो सब कुछ इन्हीं क्रोमोनिमेटा थ्रेड्स में होता है। तो ये जो क्रोमोनिमेटा थ्रेड्स होते हैं यहाँ पर, इनमें दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक तो पैरेलल अरेंजमेंट होता है और एक यहाँ पर ये कॉइलिंग वाला अरेंजमेंट शो करता है। ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है, जो पैरेलल मैंने इस तरह से बना रखा है। और ये जो है पैरानिमिक अरेंजमेंट शो करता है। नाम से याद रख सकते हैं, पैरेलल, PARA, पैरा एंड पैरानिमिक अरेंजमेंट। तो ये याद रखा जा सकता है कि ये पैरानिमिक अरेंजमेंट शो करता है। इसी तरीके से दूसरा जो होता है यहाँ पर वो कॉइल्ड अरेंजमेंट शो करेगा। जैसे कि इस तरह से ये मैंने बना रखा है, कॉइल हो रहा है ये, तो ये कॉइल अरेंजमेंट शो करता है। कॉइल सी से याद रख सकते हैं, कॉइल एंड प्लैक्टो, इसमें सी आ रहा है, प्लैक्टोनिमिक अरेंजमेंट। ये प्लैक्टोनिमिक अरेंजमेंट इसमें कॉइल वाले में जो है यहाँ पर जो सेल का डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है और यहाँ पर मियोसिस के थ्रू होता है। तो ये होता है क्रोमोनिमेटा थ्रेड्स। उसके बाद यहाँ पर ये इसके सेंटर में, अभी मैंने पीछे भी बताया था कि ये सेंट्रोमियर होता है जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन शो करता है। और इसमें ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है, इसकी ये एक कवरिंग होती है इधर, काइनेटोकोर। जब सेल साइकिल में हम पढ़ते हैं, जब सेल डिवीजन होता है, जब वो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आकर इससे अटैच हो जाते हैं। अब ये जो आर्म्स होती हैं इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें कुछ, जैसे कि मैं इसे दिखा सकती हूँ शेड करके, कि ये जो है यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो कि क्रोमोप्लाज्म से फिल्ड होता है। इसमें होता क्या है, किस चीज़ का ये बना हुआ होता है, तो ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ होता है। इसी तरीके से और यहाँ पर एक लेयर होती है। हाँ, क्रोमोसोम्स पे एक लेयर होती है जो कि पेलाइकल जिस लेयर को बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद एक और चीज़, कुछ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हमारा हुआ, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स में ये कुछ क्रोमोसोम में हमें यहाँ पर जो है ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने मिलता है। हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने पिंक कलर से शो किया है इसे, ये एक टाइनी सी आउटग्रोथ आ जाती है। इसको हम बोलेंगे कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन शो करती है, या इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस होता है वो एसोसिएट होता है इससे। और इसको सैटेलाइट या टर्बिन, इसकी थ्योरी देखते हैं। सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम, ये जो रीजन होता है, ये अभी मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पर ये जो है टीलोमियर होता है, इसका जो एंड पार्ट होता है वो टीलोमियर होता है। तो टीलोमियर और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बीच का जो रीजन होता है उसको सैटेलाइट या टर्बिन बोलते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम्स को यहाँ पर सैटेलाइट और सेट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सेट का मतलब यहाँ पर साइन एसिडो थाइमो न्यूक्लिनिको होता है।
फिर यहाँ पर है कि ये वही कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को कंटेन करता है, इसमें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है। उसके बाद है कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जो है जहाँ पे न्यूक्लियोलस एसोसिएट होता है, तो क्रोमोसोम में वो कहाँ किस क्रोमोसोम नंबर पे हो रहा है। तो हर स्पीशीज़ में अलग-अलग होता है, पर ह्यूमन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ह्यूमन्स में कौन से क्रोमोसोम नंबर पे एनओआर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ह्यूमन्स में क्रोमोसोम नंबर ये मैं हाइलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 15, 21 एंड 22 ये जो 5 नंबर हैं क्रोमोसोम्स के, 5 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर एनओआर का जो रीजन है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये था सैटेलाइट क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।